दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के चीफ ने एक हिंदुस्तानी अखबार को इंटरव्यू देते हुए ये ऐलान किया है, ये कहा है कि तालिबान की जंग है जो वो पाकिस्तान के साथ है और भारत तालिबान का दोस्त मुल्क है। तालिबान ने कभी भी पाकिस्तान के अंदर बच्चों पर हमला नहीं किया। पाकिस्तान में जितने भी बच्चों पर हमला करके उन्हें मारा गया है वो पाकिस्तानी फौज ने मारा है, ना कि तालिबान ने। दोस्तों, तालिबान ने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा को भी ये संदेश दिया है कि अगर वो तालिबान को टीटीपी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें भारत के खिलाफ हमलों को बंद करना होगा और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जंग की शुरुआत करनी होगी। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। तालिबान पाकिस्तान का जो चीफ है उसकी जानिब से नाज़रीन कराम एक बहुत बड़ा घिनौना और संगीन इल्जाम लगाया गया है। इस सब के अंदर इसने इंडियन जरीदे को इंटरव्यू दिया, द संडे गार्डियन को। इसके साथ साथ कहता है कि हम पाकिस्तान से ये डिमांड करते आए हैं उस वक्त से कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए और हमारे तो टारगेट हमेशा से एडल्ट्स रहे हैं, बालिगीन रहे हैं, हमारे टारगेट कभी भी बच्चे नहीं रहे। जो बच्चे हैं उनका कत्लेआम पाकिस्तान की फौज ने किया। हमारा एजेंडा ये है कि हमने सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करनी है, उसके अलावा किसी के खिलाफ नहीं करनी। जाहिर बात है भारतीय मीडिया को खुश भी तो करना है। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जो है उन्हें भारत थ्रेट समझता है, तो ये कैसे कह सकते हैं? कहते हैं उन्हें हम तब शामिल करेंगे जब उन्होंने बाकियों के खिलाफ लड़ना छोड़ दिया और पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ लड़ने का आगाज। आपको पता है कि टीटीपी का और भारत का एक बहुत पुराना साथ है, तो इस इंटरव्यू को गौर से सुनिएगा। इस इंटरव्यू की जो हेडलाइन लगाई गई है वो ये है कि पाक फौज ने 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया। टीटीपी का चीफ ये कह रहा है। ये भारतीय अखबार इसको इस तरीके से जो है वो छाप रहे हैं। नूर वली महसूद से पहला सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान के साथ जंगबंदी के मुआहदे पर क्यों पहुंचे? क्या ये अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के दबाव की वजह से था या कोई और अंदरूनी बैरूनी वजूहात थी? जवाब, कोई अंदरूनी या बैरूनी दबाव नहीं था। बामानी मुज़ाकरात जंग का हिस्सा है। यानी पहला ही उन्होंने एतराज़ किया कि क्यों पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करते हैं, जाइए आपको तो लड़ने की ड्यूटी लगाई है। और फिर दूसरा सवाल, दूसरी बात यह कि जंग बंदी के खात्मे का सबक क्या बना, यानी जो जंग बंदी आपने की उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान के सरकारी हुकाम के मुताबिक दोहा या किसी दूसरे तीसरे मुल्क में टीटीपी का दफ्तर खोलने, फाटा के इलाके में शरई कवानीन के नफाज और टीटीपी के 102 कैदियों की रिहाई के आपके मुतालबात को पूरा करना नामुमकिन था। क्या यह सच है कि आपने इन चीज़ों का मुतालबा किया था? क्या जंगबंदी मुआहदे के ऐलान से पहले इन चीज़ों के बारे में कोई मुआहदा नहीं हुआ था? अब ये भारत सवाल पूछ रहा है टीटीपी से। जवाब उनका यह आया कि जंगबंदी ख़त्म करने का फैसला पाकिस्तान की जानिब से इन मुआहदों को अदम तामील की वजह से किया गया, जिन पर टीटीपी का दफ्तर खोलने और कैदियों की रिहाई समेत जंगबंदी से पहले के मुज़ाकरात के दौरान इत्तफाक कर लिया गया था। तमाम पाकिस्तान ने अपने वादों और मुआहदों को तोड़ा है, ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान कह रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान का ये कहना है कि टीटीपी मुआहदे तोड़ती है और हमले करती है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर भी, जो बाहर से इंजीनियर्स आते हैं उनके ऊपर भी और पाकिस्तानियों पे भी। तो ये इल्ज़ाम पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से या इदारों की जानिब से भी लगाया जाता है। सवाल, क्या जंगबंदी पर बहस पाकिस्तानी सिविलियन हुकूमत के नुमाइंदों ने की थी या ये पाक फ़ौज और ISI ने की थी? जवाब, पाक फ़ौज ने की थी। सवाल, आप टीटीपी के अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के साथ मौजूदा ताल्लुकात को किस तरह बयान करेंगे, ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में जब अफगान तालिबान को पाकिस्तानी फ़ौज के अहम इत्तेहादी के तौर पर देखा जा रहा है? यानी वो ये कह रहे हैं, उकसा रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज के तो अफगान तालिबान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो फिर आपके हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के साथ कैसे ताल्लुकात हैं जो अफगान तालिबान है? तो जवाब है, टीटीपी के अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बस इतना जवाब। ये इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि हाफिज सईद या जैश-ए-मोहम्मद इनके ताल्लुकात टीटीपी के साथ बन गए हैं। अब ये जवाब आपको बताएगा कि ये इंटरव्यू या टीटीपी का भारत के साथ ताल्लुकात कितने उनके गहरे हैं। ये इंटरव्यू का ये हिस्सा आपको आज सबूत के तौर पे मैं आपको सुनाने वाला हूँ। अभी तक हमारा इन तंजीमों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए क्योंकि ये जो तंजीमें हैं ये दोनों तो भारत को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो ये कैसे कह सकते हैं भारतीय अखबार में टीटीपी के लोग या उनके चीफ के हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं जैश-ए-मोहम्मद से या लश्कर-ए-तैयबा से? हाँ, अगर ये तंजीमें तहरीक के उसूलों की पाबंदी करते हुए हमारी तहरीक में शामिल होना चाहें तो उनके लिए तहरीक के दरवाजे खुले हैं। अब उसूल क्या हैं वो ये यहाँ बता रहे हैं। उसूल ये हैं, मैं ये बात बिल्कुल वादे कर दूंगा कि हमारा
जंगी महाज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, यानी हमने सिर्फ जंग पाकिस्तान के अंदर करनी है, किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग नहीं है। यानी हमारा जो जंग है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ है। जो इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है या जो कश्मीर में मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, किसी दूसरे मुल्क के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं। और तहरीक में शामिल होने से पहले तमाम ग्रोहों को इस बात को मान लेना चाहिए। यानी हम उनको लश्कर तैयबा को या जैश मोहम्मद को अगर शामिल करेंगे अपने साथ तो इस शर्त पे करेंगे कि वो भारत के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे या भारत के साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं होगी या वो भारत की मुखालफत नहीं करेंगे, सिर्फ पाकिस्तान को मारेंगे। आर्मी छावनी बना रहे हैं जिसमें चाइनीज रह रहे हैं, चाइनीज काम कर रहे हैं और एयरपोर्ट भी बनाए हैं। अब जो है कराची को ये बेचना चाहते हैं, बेच रहे हैं क्योंकि इनके बाप का माल नहीं है, ये कब्जा है हमारे ऊपर। मत बेचो इनको हमारे रिसोर्सेज। और कल जो है वो आपके लाहौर की हर गली में चौधरी चिंग चौंग जो है ना बच्चा दौड़ता फिरेगा, आपकी नस्ल चेंज करेंगे। ये वो चाइनीज हैं जिन्होंने अपनी हिस्ट्री में देखे 135 जो इंसानी नस्ल हैं वो खा चुके हैं। अभी उइगुर के लाखों मुसलमानों को, 10 लाख प्लस मुसलमानों को वो जो है वो उनकी जेनोसाइड कर रहे हैं, उनकी नस्ल बदल रहे हैं। अब 10-20 साल के बाद पता ही नहीं चलेगा कि कोई उइगुर भी थे। तो ये वहां पर मस्जिदें भी जलाते हैं, कुरान भी जलाते हैं, लेकिन बेगैरत पाकिस्तानी हुक्मरानों और फौज को हर चीज जो नजर आती है लेकिन चाइना नजर नहीं आता, उन पे वो जुबान बंद करते। लेकिन हम जानते हैं, हम समझते हैं, हम अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि ये चाइनीज आपके लिए याजूज और माजूज से ज्यादा खतरनाक होंगे। इनका जो है ना मुकाबला करें, इनको भगाए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि सिंध इतनी आज बेदार हो चुकी है कि चाइनाज के खिलाफ आई एम गोइंग टू सेंड यू